उस पर क्या आपने कभी किसी को चीख मारते हुए देखा? कभी नहीं। दुआ थी, दुआ के लिए हाथ उठे हुए थे और कहा था ये गाजा के बहन भाइयों के लिए है। कंट्रोवर्शियल का वर्ड मौजूद नहीं है, कंट्रोवर्सी का वर्ड मौजूद उसमें नहीं है। और वहां पर भी रिजवान ने, क्योंकि रिजवान का एक मजहबी रुझान है, चीजें हैं, मुझे तो इस चीज की खुशी हो रही है कि भारत में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मिर्ची लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मोहम्मद रिजवान ने भारतीयों को तीली लगा दी है, दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उसके बाद तमाम तर कमेंटेटर्स भारत में जो हैं, भारतीय कमेंटेटर ख़ास तौर पर, वो मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू हो चुके हैं। तो ये सब कुछ कहाँ आकर रुकेगा? कहाँ अगर रुकेगा से तो नहीं पता, नहीं कह सकते। लेकिन ये जहाँ शुरू हुआ है, जिस जगह शुरू हुआ है, जिस माहौल में शुरू हुआ है, और इसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है, तो अच्छा लगा, मज़ा आया। और बात ये है पाकिस्तान की बैटिंग कैसी लगी? पाकिस्तान की बैटिंग तो बेहतरीन, लेकिन देखिए जो गजा में हो रहा है, और अब की बार तो ये ना कि जी हमास ने इब्तिदा की थी, लेकिन जो गजा में हो रहा है और मुसलसल होता रहा है, उस पर क्या आपने कभी किसी को चीख मारते हुए देखा? कभी नहीं। उस पर अक़वाम आलम के आंसू, उनका रोना। एक वीडियो चल रही है गुड बॉम्ब और बैड बॉम्ब की, कि वो जो यूक्रेन में होता है उस पर आप कहते हैं ये सेल्फ डिफेंस है, यूक्रेन वाले ठीक हैं, सही कर रहे हैं, और यहाँ पर जब आपके सामने ये हो रहा है तो आप कहते हैं ये लोग जो है वो टेररिस्ट हैं, यहाँ आ गए हैं। तो रिजवान ने बहरहाल जो ट्वीट किया, उस ट्वीट पे विक्रांत गुप्ता, भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अच्छे बड़े सहाफ़ी हैं, खासा बड़ा नाम है, विक्रांत गुप्ता ने इस पर आईसीसी से सवाल किया कि रिजवान ये कैसे कर सकते हैं। तो रिजवान ने किया क्या, वो जो रिजवान का ट्वीट है, वो ट्वीट अगर उन्हें कंट्रोवर्शियल लगता है खेल के हिसाब से, तो वो बड़ा, उन्होंने डेडिकेट की अपनी विक्ट्री पाकिस्तान की। वो बड़ा देखने वाला ट्वीट है ना। उस ट्वीट के एक वर्ड को नापना, तोलना चाहिए। वो कहते हैं दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, credits to whole team and especially Abdullah Shafiq and Hassan Ali for making it easier. Extremely grateful to the people of Hyderabad for the amazing hospitality and support throughout. जो पहली लाइन है, उस लाइन में है this was for our brothers and sisters in Gaza, और उसके बाद दुआ मांगते हाथ। तो रिजवान के ये जो वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 वर्ड्स में क्या रिजवान ने किसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की? नहीं की। क्या रिजवान ने फरीकैन में से किसी का नाम लिया? नहीं लिया। इस जगह तो 2 फरीकैन हैं, इजराइल और हमास, नहीं लिया। क्या रिजवान ने किसी को बुरा कहा? नहीं कहा। दुआ थी, दुआ के लिए हाथ उठे हुए थे और कहा था ये गाजा के बहन भाइयों के लिए है। इतना। इससे पहले भारतीय टीम जो कर चुकी है, धोनी साहब की क़यादत में कमांडो कैप्स पहने सबने, और धोनी उसमें लेफ्टिनेंट बन के आए थे। ये तो, और विक्रांत गुप्ता कहाँ थे? तो विक्रांत गुप्ता जो थे वो नेपाल में थे। अच्छा। यही महेंद्र सिंह धोनी जो है, उनके जो ग्लव्स हैं वो कैमोफ्लेज, भारतीय फौज उसके लिए सपोर्ट, तो वो हमेशा होता है, और उस पर कोई भी एतराज़ विक्रांत गुप्ता को या भारत वालों को नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ ये कि जब इसको देखना था तो इसे वो रंग दे रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है। एक तो ये पॉलिटिक्स नहीं है जो गाजा में है, बिल्कुल ठीक है ना, ये बर्बरियत है, और इस बर्बरियत पर आवाज़ उठाना बनता है। लेकिन वो लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे जिनके अपने देश में मुसलसल जो मुसलमानों के साथ हो रही है? वो लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे जिनके वज़ीर आज़म को बुचर कहा जाता है? वो लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे जिनके वज़ीर आज़म खुद ये गवाही दे चुके हैं कि फ़लस्तीन वाले दहशतगर्द हैं? वो लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे? तो वहाँ जो हो रहा है वो है असल में सियासत। जो अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है। जो रिजवान ने किया वो सियासत नहीं है,
दूसरा, आईसीसी से अगर डिमांड किया, आईसीसी को टैग करके डिमांड की है, ठीक है, तो आईसीसी जो है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में आप जाकर उन वर्ड्स को देखेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, तो पॉलिटिक्स क्या आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में मौजूद है? तो वर्ड पॉलिटिक्स आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में जो खिलाड़ियों के लिए है, मैच ऑफिशियल्स और अंपायर्स और दीगर उनकी बात नहीं कर रहा मैं, टीम के जो दीगर सपोर्ट स्टाफ होता है उसकी बात नहीं कर रहा। दो तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आईसीसी की वेबसाइट पर मौजूद है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में पॉलिटिक्स का वर्ड मौजूद नहीं है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में कंट्रोवर्शियल का वर्ड मौजूद नहीं है, कंट्रोवर्सी का वर्ड मौजूद उसमें नहीं है। इसी तरह से कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं ना कि जिनकी बुनियाद पर चीजें गेज की जाएंगी, वो वर्ड्स आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में है ही नहीं। लेकिन क्या आईसीसी इस पर कुछ कर सकता है? देखिए, करने को तो बात यह है कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उनके पास बड़े ठीक ठाक पैसे हैं, तो वो अपनी मनवा लेते हैं, और अक्सर मनवाई उन्होंने, अभी भी मनवाई है। कुछ रोज पहले ज़ैनब अब्बास के साथ जो हुआ वो आईसीसी के पैनल में थी और उनको भारत छोड़ना पड़ा। मतलब रिजवान तो जो है वो पीसीबी का हिस्सा है ना जी, आईसीसी के नीचे पीसीबी का बोर्ड है, लेकिन रिजवान तो पीसीबी का हिस्सा है, तो पीसीबी रिजवान के लिए खड़ा होकर बात करेगा। आईसीसी तो अपने एक ऑफिशियल के लिए बात नहीं कर सका और ज़ैनब अब्बास को भारत छोड़ना पड़ा। रिजवान ने अच्छा काम ये किया कि रिजवान के ट्वीट में कहीं भी कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है, तो रिजवान की यहाँ अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि रिजवान ने पहले कंफर्म किया हो कि मैं किस हद तक ट्वीट कर सकता हूँ, क्या मैं कर भी सकता हूँ, क्या रिजवान ये कंफर्म किया भी होगा या खुद ही कर दिया? अच्छा देखिए, ये जो प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स जो हैं वो कभी भी खुद तो मोस्टली ट्वीट नहीं करते, अपने किसी इनके मीडिया मैनेजर्स वगैरह होते हैं। और वहाँ पर भी रिजवान ने, क्योंकि रिजवान का एक मजहबी रुझान है, चीज़ें हैं, रोड साइड उनका नमाज पढ़ना भी डिस्कस होता है, स्टेडियम में खड़े होकर फील्ड में उनका नमाज पढ़ना डिस्कस होता है, और उनके जो तमाम एक्शंस हैं वो भी, और उनका अपने गैर मुल्की जो ऑफिशियल्स हैं उनको कुरान पाक के तोहफे देना, ये भी डिस्कस होता है, हेडलाइंस में आता है। तो रिजवान ने डेफिनेटली अपने उन्हीं रुझानात के तहत ये काम किया। मुझे तो इस चीज़ की खुशी हो रही है कि भारत में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मिर्चें लगी, ठीक है ना, बाकायदा मिर्चें लगी, मुझे इस बात की खुशी हो रही है। हाँ, मतलब बात ये कि उनको इस बात से खुशी होती है कि हमें अगर किसी चीज़ में बुरा लग जाए, हमें कोई चीज़ तंग करे तो उन्हें खुशी होती है, तो बिल्कुल उसी तरह से मुझे खुशी है इस बात। इससे पहले आईसीसी इमरान ताहिर पर भी इसी तरह का कुछ कर चुका है। अच्छा, वो इमरान ताहिर का जो मामला था, जिसे बास खबरों के हवाले से बताया गया कि वो शायद इस तरह की कोई चीज़ थी, वो इमरान ताहिर का मामला रन चेज में, अंपायर से अपील में और बहस में उलझने का मामला था। उसमें वो जो बाकायदा फ्रेम किया गया, अंपायर ने रोका, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं था। अच्छा, पॉलिटिकल की अगर आपको बात करनी है तो इन लोगों को मिर्चें लगी थी। हसन अली ने वाघा बॉर्डर पे जाके वो जो अपना सेलिब्रेशन का स्टाइल है वो किया था, वीडियो आई थी और उनको बड़ी मिर्चें लगी थी, लेकिन कुछ भी उस पे नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने मुल्क, पुलवामा हुआ था तो सब ये कमानो कैप्स बन के पहन के आ जाते और वहां उनको उसमें पॉलिटिक्स नजर नहीं आती, हालांकि वो दो मुल्कों के दरमियान था और उसमें ये कहा जा रहा था मुसलसल इंडिया पाकिस्तान पे लगा रहा था ना इल्जाम, तो उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, खित्ते की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, लेकिन इंडियन टीम जो है वहाँ अपने आप को दुरुस्त करार दे रही थी। इसी तरह से आप देखिए, शाहिद खान आफरीदी ने कश्मीर के हवाले से एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट पर बड़ी मिर्चें लगी थी भारतीयों को, और ये वो लोग हैं जो ये भी भूल गए कि शाहिद खान आफरीदी को पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा मैंने वो जो 2016 T20 वर्ल्ड कप, तो मैंने जो बात की थी उस पर सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बनी, मैं वो 3 दिन तक ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा था, मेरा नाम, बड़ी गालियाँ मुझे पड़ी थी। शाहिद खान आफरीदी ने कहा था कि हमें भारत में पाकिस्तान से ज्यादा इज्जत मिलती है, तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि भाई आपको भारत में इज्जत मिलती है। अच्छा, उन्होंने जिस नोयत में, जिस कैफियत में वो बयान दिया था, शिवसेना की तरफ से भारत में उनको धमकियां मिलना, फिर उस हालत में दिया था। देखिए, शाहिद आफरीदी को तब भी मैं कह रहा था, एक चीज़ याद रखनी चाहिए थी कि शहरियार खान, हमारे बोर्ड के सरबरा, उनका वहाँ पर गिरबान पकड़ने लोग आ गए थे और भारत के
बीसीसीआई के दफ्तर के अंदर आ गए थे। अच्छा। तो अगर ये चीजें हो रही थी तो शाहिद खान आफरीदी बाकायदा आप करें कि यार हमें इंडिया में प्यार मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहें कि हमें इंडिया में बहुत प्यार मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंडिया में पाकिस्तान जितना प्यार मिलता है। लेकिन ये जुमला शायद निकल ही गया हो। हाँ बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, लफ्जों का चुनाव उनसे गलत हो गया था, बिल्कुल उसी, और उस माहौल में गलत हो गया था, बिल्कुल उसी तरह मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, मुझसे भी लफ्जों के चुनाव में कहीं कोई गलती जरूर हो गई थी। खेलों के हवाले से क्रिकेट में ये चीज आपको नजर नहीं आती, फीफा की सख्तियां बहुत ज्यादा हैं, फीफा को बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, उसके अलावा दो अक़वाम गिरोहों इनके दरमियान कोई बात लेकर आ जाए, कोई पट्टी बांध ले, कुछ कर ले, तो फीफा फिर उस पर जो है वो आ जाती है और फीफा पाबंदियां लगाती है, वहां सख्ती बहुत है। क्रिकेट के मामले में, आईसीसी के मामले में ये चीजें है नहीं। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।